अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। क्या मुंडी भूई सिरनाए, क्या जलदेह नहाए। खून करे मिस्कीन कहावे, अवगुण रहे छिपाए। क्या वजू जप मंजन किए, क्या मस्जिद सिरनाए। हृदया कपट नमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। हिंदू व्रत एकादश 24-30 रोजा मुसलमाना। 11 मास कहो किंटारे, 1 महीना आना। जो खुदाए मस्जिद बसत है, और मुल्क के केरा। तीरथ मूरत राम निवासी, दुईमा किन्हु नहेरा। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिलैमा खोजो, यह गरिमा रामा। वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। सब घट एक एक के लेखे, भय दूजा के मारे। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु कबीर इस शब्द में सांप्रदायिकता विहीन सत्य का उद्घाटन करते हैं। उनकी वाणी उद्घाटन करते हैं। उनकी वाणी में निष्पक्षता है और सार्वभौमिकता है, और विवेक के धरातल पर वह सारी चीजों को हमारे सामने रखते हैं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई। ऐ जीव, ऐ मनुष्य, अल्लाह राम तेरी नाई ही है। नाई नाम समान, तेरे ही समान है। अल्लाह राम कोई अलग नहीं, ये जीव ही अल्लाह राम है। जीव की शुद्ध दशा को अल्लाह कह लो, राम कह लो, ब्रह्म कह लो, शिव कह लो, गुरु कह लो, पाप कह लो, पारक कह लो। पारखी संत भी जीव मुख की बात नहीं मानते, गुरुमुख की बात मानते हैं। पारक सिद्धांत में जीव ही परम तत्व है, फिर भी जीव मुख की बात नहीं मानी जाती। गुरुमुख की बात मानी जाती है। जब जीव गुरु हो जाता है तो वो प्रामाणिक हो जाता है। गुरु हो जाना यानी निर्मल हो जाना। गुरु हो जाने मतलब दीक्षा देने वाला नहीं। दीक्षा देना तो एक धार्मिक व्यवसाय है। व्यवसाय कोई व्यंग में नहीं कह रहा। व्यवसाय गतिविधि क्रियाकलाप लोगों के हित के लिए दीक्षा इत्यादि देना एक धार्मिक व्यवसाय है। दीक्षा देने वाले सब गुरु ही होते हैं, ऐसी बात नहीं। पूर्ण गुरु तो वह है जो निष्काम है, दीक्षा दे या न दे। जब जीव गुरु हो जाता है यानी पूर्ण निर्मल हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी बात प्रामाणिक होती है। इसीलिए जीव मुख की बात नहीं मानी जाती, गुरुमुख की बात मानी जाती। जीव जब निर्मल हो गया तो गुरु हो गया, पारक हो गया, ब्रह्म हो गया, राम हो गया, अल्लाह हो गया। जितने भी उच्चतम शब्द कहे जाते हैं अध्यात्म के, उन सारे शब्दों की चरितार्थता जीव की निर्मलता में। साहब कहते अल्लाह राम जियो तेरी नाई। ऐ जीव, अल्लाह और राम तेरे नाई ही, तेरे समान ही। जिनमें उच्च गुण आ गया वही अल्लाह है, वही राम है। इसलिए विशेषता तेरी है, तू अपनी विशेषता को समझ। जिन पर मेहर हो तुम साईं, तुम साईं हो, स्वामी हो, श्रेष्ठ हो। जिन पर मेहर कर दो, मेहर कृपा, जिन पर तुम कृपा कर दो उसी को भगवान बना दो। तुमने मिट्टी को भगवान बना दिया, मिट्टी की पिंडी रख दी, भगवान मान लिया, वही पूजा जाने लगा। गोबर जो पशु की टट्टी है, उसी को तूने गोल मटोल बना करके गौरी गणेश कह दिया,
उसी की पूजा शुरू हो गई। पेड़ पौधे, नदी तालाब, चांद सूरज, जिसको तूने भगवान कह दिया वही पूजा जाने लगा। विशेषता तेरी है, तू सारे भगवानों का निर्माता है, सारे ईश्वरों का निर्माता है, सारे देवी देवताओं का निर्माता है। मनुष्य बढ़ करके कोई शक्ति नहीं। इसीलिए महाभारत में कहा गया, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम किंचित। मैं एक गोपनीय बात कहता हूं, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं। बंगला कवि चंडीदास जी ने भी कहा है, सुनो मानुष भाई, सवार ऊपरे मानुष सत, ताहार ऊपरे नाई। ऐ मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर तुम सत्य हो और तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं। सारे ज्ञान विज्ञान का विकास वेद शास्त्र कुरान पुराण का व्याख्याता और लेखक और रचयिता ये मनुष्य जीव ही। साहब कहते जिन पर मेहर हो तुम स्वामी हो, श्रेष्ठ हो। जिन पर कृपा कर दो उसको देवता बना दो, भगवान बना दो। इसलिए तुम अपनी गरिमा को समझो। क्या मुंडी भोई सिर नाए, क्या जल देना है। तुम अपनी मुंडी को, सिर को भूमि में रगड़ते हो, जमीन में रगड़ते हो और गंगा नदियों में जाकर के उसके जल से नहाते हो। ये निर्जीव पिंडियों के सामने सिर रगड़ने से क्या होगा? जो अपनी मक्खी नहीं हाँक सकते, जो स्वयं चुरा जाते हैं और बिकते हैं जाकर के जगह जगह। मनुष्यों ने जिसको गढ़ा, ऐसे मिट्टी पत्थर की पिंडियों के सामने सिर झुकाकर नाक रगड़ने से तेरे को क्या मिलेगा? और गंगा नदियों में जो नहा करके तो पाप का क्षय मानता है, क्षय कैसे होगा? पाप तो मन में चिपके हुए हैं और पानी से तुम केवल चाम को धोते हो तो मन कैसे शुद्ध हो जाएगा? खून करे मिस्कीन कहावे, अवगुण रहे छिपाए। खून करते हो और मिस्कीन कहते हो। खून रक्त, खून करना, रक्त करना यानी लाक्षणिक अर्थ है हत्या करना। हत्या करते हो, प्राणियों का वध करते हो, ईश्वर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जीव हत्या करते हो। और मिस्कीन कहते हो। मिस्कीन नाम गरीब, विनम्र, फकीर। ये तुम्हारी फकीरी, ये तुम्हारी भक्ति, ये तुम्हारा विनय ढकोसला है। जीव हत्या करके विनयी बनना, मिस्कीन बनना, गरीब फकीर बनना, ये बहुत बड़ा अपराध है। खून करे मिस्कीन कहावे, अवगुण रहे छिपाए। तुम वास्तव में अपने अवगुणों को छिपाने के लिए ये मिस्कीन बनने, फकीर बनने का ढकोसला करते हो। जीव हत्या करते हो और नकाब ओढ़ लेते हो कि हम भक्त हैं, फकीर हैं। तो जो भक्त करेगा, फकीर करेगा, संत करेगा, वो सब ठीक रहेगा? कैसे ठीक रहेगा? वेद से किसी की पहचान नहीं होती, कर्म से पहचान होती। हंस बग देखा एक रंग, चरे हरे ताल। हंस छीरते जानिए, बकुल धरेंगे काल। हंस और बकुला एक ही रंग, सफेद सफेद हरे भरे ताल में चरते हैं। हंस की पहचान होती है निर्जीव विवेक में, और बगुले की पहचान होती है जीव खाता है पकड़ करके। तो आचरण से पता लगता है। तुम अपने अवगुणों को छिपाने के लिए ये भक्ति का जामा पहनते हो। क्या वजू जब मज्जन किए, क्या मस्जिद सिर नाए। हृदय कपट निमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। वजू करते हो। वजू करना नमाज के पहले विधिवत हाथ मुख इत्यादि को धोना, हाथ पैर मुख इत्यादि को धोना वजू करना है। जब करना तस्बीह या माला पर मंत्र, नाम, आयत ये सब का पाठ करना। मंजन करना, मंजन दांत को रगड़ने के चूर्ण को कहते हैं।
यहां मंजन मज्जन का तद्भव रूप है, टूटा हुआ रूप है। मज्जन नाम नहाना, स्नान करना। तुम स्नान करते हो, स्नान करके नमाज पढ़ते हो, वजू करके हाथ पैर धो करके नमाज पढ़ते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब जीव वध है, जीव हत्या करते हो, तो वजू और मज्जन किस काम का? क्या माजिद सिर नहाए? मस्जिद में सिर झुकाते हो, कई बार नाक भी रगड़ते हो, मस्तक भी रगड़ते हो, विनम्रता के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर जीव दया नहीं है और घट घट में राम और रहीम को नहीं समझते हो, तो ये सब करने से क्या होगा? हृदय कपट नमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए? हृदय में कपट है और नमाज गुजारते हो, 5 वक्त नमाज पढ़ते हो और हृदय में कपट कतरनी है। क्या हज मक्के जाए? हज और मक्के जाने से क्या होगा? हज यानी तीर्थ यात्रा, मक्के की यात्रा। मक्के जाते हो और वहां काबा की या मक्का की प्रदक्षिणा करते हो, उपासना करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीवदया को समझो। जिस ईश्वर को खुश करने के लिए सारा काम करते हो, वह ईश्वर घट घट में बैठा है और उसको पीड़ा दे करके कभी ईश्वर खुश नहीं हो सकता है। जब ईश्वर के सब फर्जंदे हैं, ईश्वर के सब बच्चे हैं, तब कोई भी किसी भी बच्चे को मारा जाए तो पिता खुश कैसे होगा? अगर ईश्वर अलग है और उसी के सब बच्चे हैं, तो किसी बच्चे का वध करने से, हत्या करने से ईश्वर खुश नहीं हो सकता है। निहायत रहम वाला दयावान है ईश्वर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का नाम लिया जाता है। बा इस्म अल्लाह, बिस्मिल्लाह का अर्थ होता बा सहित, इस्म नाम, अल्लाह ईश्वर, ईश्वर के नाम के सहित, रहमानिर्रहीम जो महान रहम वाला दयावान है। जो दयावान है वो निर्दयता से कभी खुश नहीं हो सकता है। दुनिया के जितने प्राचीन ईश्वरवादी मत हैं, वह प्राणियों का वध करके देवता और ईश्वर को खुश करने का प्रयास करते रहे। जो ईश्वरवादी मत नहीं, वो ऐसा नहीं किया। श्रमण परंपरा ईश्वरवादी नहीं रही, तो उसने कभी जीववध नहीं किया धर्म के लिए। मक्खली गोसार, अजित के स्कंबल या और भी आजीवक मत जो पहले के महात्मा बुद्ध के पहले के मत हैं श्रमण में, वह कभी जीववध नहीं किए धर्म के नाम पर। श्रमण परंपरा में अत्यंत प्राचीन जैन परंपरा है, उसके पश्चात बुद्ध परंपरा है। दोनों निरीश्वरवादी हैं, दोनों जीव हत्या, किसी भी शुभ कर्म के लिए जीव हत्या कभी नहीं की। ये ईश्वरवादी लोग जो अपने को आस्तिक मानते हैं, ये ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जीव की हत्या करते आए। चाहे सामी परंपरा हो, चाहे आर्य परंपरा हो, यहूदी करते रहे, ईसाई करते रहे, इस्लामी करते हैं और करते रहे, और हिंदू जिसे कहते हैं, पहले इनको आर्य कहा जाता था, ये भी करते रहे। यज्ञ में कितने पशुओं का वध करते रहे। आज भी काली इत्यादि के मंदिरों पर, देवस्थानों पर होता है। हिंदुओं में चिंतन की उदारता होने से इसका सुधार बहुत हो गया। 1% भी अब जीववध नहीं है धर्म के नाम पर, लेकिन है, अभी भी है। तो जितने प्राचीन ईश्वरवादी मत थे या हैं, वह ईश्वर के नाम पर, देवता के नाम पर जीव हत्या करते रहे, और जो ईश्वरवादी नहीं रहे वो नहीं करते रहे। अब कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है? आदत 24-30 रोजा मुसलमाना, 11 मास कहो किंटारे 1 महीना आना। हिंदू वर्ष में 24 एकादशी व्रत को उपवास रहते हैं, और मुसलमान वर्ष में 1 महीना रमजान महीने के दिनों में उपवास रहते हैं। दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, रात को खाते हैं। शरीर को तपाने के लिए, साधना के लिए अच्छी बात है।
अगर 15-15 दिनों में एक दिन उपवास करे तो स्वाभाविक लगता है, शरीर ठीक होता है। एक ही बार महीना भर उपवास रहना एक विचित्र है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। साहब कहते ये समझ लो, 11 मास कहो किंटार 1 महीना आना। 11 मास किसने टाल दिया कि अशुद्ध है, और 1 महीना आना नाम दूसरी ढंग से है, पवित्र है। केवल 1 ही महीना पवित्र है और 11 महीना पवित्र नहीं है क्या? मतलब ये भ्रम नहीं होना चाहिए एकादशी के दिन ही पवित्र है, सारे दिन पवित्र है। रमजान का महीना ही पवित्र, ऐसी बात नहीं। सब महीना पवित्र है, सारे दिन पवित्र है। हाँ, अब किसी महीने में लोग उपवास रहते हैं, किसी दिन उपवास रहते हैं, बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं। तपस्या के लिए, शरीर शुद्धि के लिए, उपासना की दृष्टि से करना बुरा नहीं, अच्छा है। लेकिन ये भ्रम न होना चाहिए कि केवल रमजान का महीना पवित्र है और नहीं, और केवल एकादशी के दिन पवित्र हैं और दूसरे दिन नहीं। दिन सारे पवित्र हैं। जो खुदाए मस्जिद बसत हुए और मुल्क के केरा, तीरथ मूरत राम निवासी दुईमा किन्हों न हेरा। अगर खुदा मस्जिद में बसता है तो और मुल्क किसका है? और तीर्थों में और मूर्तियों में राम निवास करता है तो और संसार में कौन रहता है? दुईमा किन्हों न हेरा। हिंदू मुसलमान इन दोनों में किसी ने भी हेरा नहीं। हेरा नाम खोजना, किसी ने सत्य की खोज नहीं की। वे मस्जिद को ले लिए, वे मंदिर को ले लिए। मंदिर मस्जिद ठीक है, उपासना की जगह है। मुसलमान मस्जिद में जाकर के उपासना करें, हिंदू मंदिर में जाके उपासना करें, अच्छी बात है। लेकिन इसको लेकर के लट्ठम लट्ठ तो नहीं होना चाहिए। और ये व्यवसाय बना लिया गया मंदिर मस्जिद, और इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर ईंट जोड़ लिए और मंदिर मस्जिद बना लिए। अब भगवान वहां बैठ गए, कौन हटावे? सड़क के किनारे एक पत्थर रंग करके रख लिए, हनुमान जी बैठ गए। अब यात्रियों को परेशानी होती है हो, लेकिन हनुमान जी बैठ गए, कौन हटावे? अगर सरकार हटाए तो कहा जाता है धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। आगे एक पत्थर रंग करके रख लिया, हनुमान जी बैठ गए, पीछे पान की दुकान लगा ली। हिंदू और मुसलमान ये देवस्थान ऐसा ऐसा बना लेते हैं, सड़क घेर लेते हैं, सार्वजनिक जगह हड़प लेते हैं, व्यक्तिगत जगह भी हड़प लेते हैं, और ये देवता और भगवान के नाम पर सारा अन्याय करते रहते हैं। इनके देवता और भगवान इनको ये भी अकल नहीं देते हैं कि तुम ईमानदार रहो, जरा समझदार रहो, इंसानियत समझो। तो क्या अकल देंगे? वो तो बेचारा काल्पनिक है, और जो असली भगवान है मनुष्य, उसके साथ दुर्व्यवहार है। तो मंदिर और मस्जिद साहब के सामने हिंदू मुसलमान दो थे, इसलिए दोनों को लेकर के उन्होंने कहा ये बात दोई के लिए नहीं है। कोई भी हो, कोई कबीरपंथी ही हो और इस ढंग से मंदिर बनाने लगे तो साहब उसी को बुरा कहना चाहेंगे। कोई गिरजाघर बनाने लगे, कोई और कुछ बनाने लगे। तो अगर खुदा मस्जिद में बसता है केवल, तो और संसार में कौन रहता है? राम मूर्तियों और मंदिरों में केवल रहता है तो और दुनिया में कौन रहता है? इसलिए केवल मंदिर और मस्जिद में सत्य को सीमित मत करो। सत्य सार्वभौमिक है। ये पूरा विश्व मंदिर है, ये पूरा विश्व मस्जिद है, और इसमें रहने वाले जितने प्राणी हैं सब राम और अल्लाह के रूप हैं। ये उदार भावना लाओ और फिर मंदिर मस्जिद बना के उसमें उपासना करो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस उपासना का फल होना चाहिए एकता और समता। साहब कहते दुईमा किन्हों ने हेरा, इन दोनों में किसी ने सत्य की खोज नहीं की। पूरब दिशा हरि को बादशाह, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिले मा खोजो यह करीमा रामा। हिंदू प्रायः पूरब तरफ मुख करके उपासना करते हैं, और मुसलमान जो भारत के वो पश्चिम तरफ है। अन्य देशों के मुसलमान पश्चिम तरफ करके नहीं करते हैं, वो एक किबला की तरफ मुख करके
उपासना करते हैं। किबला यानी सामने, किबला का अर्थ था सामने, उसका लाक्षणिक अर्थ है काबा। काबा मक्का शहर है जहां हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, और मक्का शहर में मस्जिद, उपासना गृह बहुत प्राचीन है। उसमें उस मस्जिद में एक तरफ काबा है, और या उसको पूरा को काबा कहते हैं, और उसमें एक जगह काला पत्थर है, उसको चूमते हैं। तो और वहां पर जितनी मूर्तियां पहले थी, हजरत मोहम्मद ने उसको तोड़वा करके फेंकवा दिया। केवल एक पत्थर रहा, उसके लिए बड़ी श्रद्धा थी लोगों को, तो हिम्मत नहीं किए कि इसको हटाएं। वो तोड़ करके चीज तो बनाई गई और उसको अलग रखा गया, फिर चद्दर पर रख करके ये हुआ कि उसको फिर वहां कौन स्थापित करे, तो उसमें भी तलवार चलने की बात आ गई। सब अपने अपने ग्रुप के सरदार कहते थे हमारे सरदार स्थापित करेंगे, हमारे सरदार। तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि एक चद्दर बिछाइए, चद्दर बिछाई गई और उसी पर वो काला पत्थर रखा गया। तो कहा सभी वर्ग के सरदार एक एक तरफ पकड़े चद्दर, तो पकड़े और लाके स्थापित किए, तो झगड़ा खत्म हुआ। अब वो काला पत्थर आज भी है, उसको जाकर के लोग चूमते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है, इस्लामी कवि ने ही कहा है, शेख कहता है बिरहमन को, बिरहमन वाको सख्त, लेकिन काब और बुतखाने में पत्थर है, पत्थर का जवाब। शेख महंत, मुस्लिम महंत ब्राह्मणों को या हिंदुओं को कड़ा कहता है और कहता है ये लोग मूर्ति पूजक हैं, बेदीन है, काफिर है। और ब्राह्मण लोग मुसलमानों को कहते हैं मलैक। नहीं, कहने वाला कहता मैं तो दोनों को एक समान देखता हूं। काब और बुतखाने में पत्थर है, पत्थर का जवाब। काबा में पत्थर है, उसको लोग चूमते हैं, और मंदिर में मूर्ति, उसको लोग नमस्कार करते हैं। दोनों तो बराबर हैं, फर्क तो कुछ नहीं है। इस्लाम में भी अच्छे अच्छे उदार चिंतक हुए और उन्होंने उदारता की बात कही। तो दुईमा किन्हों नहेरा, पूरब दिशा हरि को बासा, तो किबला की तरफ मुख करके उपासना करना, और किबला नाम सामने और उसका लाक्षणिक अर्थ है काबा। पहले काबा की तरफ करके लोग सिर करके नहीं नमस्कार प्रार्थना करते थे। जो और पहले का था वो उससे अलग दूसरी जगह था, वहां करते थे। लेकिन हजरत मोहम्मद ने काबा की तरफ करके शुरू किया। तो दूसरे देश के मुसलमान वे अपने तरफ जहां से काबा सामने हो उधर मुख करके करेंगे। यहां से पूरब तरफ, यहां से पश्चिम तरफ काबा है, इसलिए पश्चिम तरफ मुख करके करते हैं। पश्चिम है वो थोड़ा सा दक्षिण लेकर के है, इसीलिए जितनी मस्जिद बनती हैं वो दक्षिण और पश्चिम को लेकर के बनती है, उसी दिशा में। हिंदू लोग पूरब तरफ, हिंदू सूरज को उपास्य मानते हैं, इनका यानी केंद्र मानते हैं, उपासना का आधार मानते हैं। और ये कोई मनुष्य का निर्मित नहीं है। सूरज सब समय पूर्व उगता है, जिधर उगता उसी को पूर्व कहा जाता है। इसलिए विश्व के कहीं भी कोई हिंदू वे पूरब तरफ मुख करके उपासना करते हैं, सूरज की तरफ। सूरज की महिमा में गायत्री मंत्र बना है, तत्सप्तुर्वर्ण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद में प्रथम बार आया है। और ओम भूर्भुवस्सुवः नहीं, क्योंकि 24 अक्षर गायत्री मंत्र में होते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः बहुत हो जाएगा। इस छंद में छंदभंग 23 ही अक्षर है। ये बीजक की टीका में दूसरी रामायणी में मैंने विवरण दिया। इसीलिए कुछ विद्वान वरेणियम करके 24 बनाते हैं। वरेण्यम में अड़ा आधा रहता है और वरेणियम कर देने से अड़ा पूरा हो जाता है, तो 24 हो जाता है। गायत्री मंत्र की उपासना चली दिजों में, और सूर्य की उपासना में ये मंत्र विश्वामित्र ने कहा था। ये कल्पना करते हैं विद्वान लोग कि वशिष्ठ और विश्वामित्र से जब संघर्ष हुआ तो विश्वामित्र हार गए,
तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, रात भर नींद नहीं आई। आश्रम के बाहर बैठे और ग्लानि करते रहे, और इतने में पूरब तरफ से सूरज की आभा निकली और उसके साथ साथ इनके चित्त में थोड़ा संतोष हुआ और ये उनके कंठ से मंत्र निकला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है उस प्रकाश स्वरूप सूर्य का हम ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। तत् नाम उस, सवितुर सविता सूरज, तत् सवितुर वरेण्यम वर्ण करने योग, स्वीकारने योग, भर्गो शुद्ध स्वरूप प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं, धी बुद्धि, यो जो न हमारी, प्रचोदयात प्रेरता, उस प्रकाश स्वरूप सूर्य का हम ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। इस प्रकार सूर्य की उपासना में गायत्री मंत्र बना और आगे चल करके द्विजातियों के लिए गायत्री मंत्र दीक्षा मंत्र हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन्हीं की दीक्षा मान्य किए, शूद्र कहे जाने वाले के लिए दीक्षा की कोई जरूरत नहीं मानी गई। तो इन तीनों के लिए गायत्री मंत्र की दीक्षा आचार्य देने लगे। तब से इसकी महिमा और बढ़ गई। फिर इसके पीछे महापाखंड फैल गया, गायत्री को पूजने से क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अतिशयोक्तियां इतनी की गई कि हद हो गई। तो सूरज का आधार बना करके हिंदू उपासना करता है, इसलिए पूरब गायत्री संध्योपासना में विधान है कि सुबह उठ करके पूरब तरफ मुख करके बैठो और संध्योपासना करो। सूरज उगने के पूर्व करना चाहिए। जैसे किसी के स्वागत में हम जाएं तो पहले आ जाए तो हम पहुंचे, ऐसी बात नहीं, हम पहले पहुंचे हैं। अब स्टेशन पर हम किसी को लेने गए, बड़े पुरुष को, गाड़ी आ गई, वो गठरी मोटरी लेके चल दिए, रास्ते में मिले तो हमारी क्या इज्जत। स्टेशन पर ट्रेन आने के पहले पहुंचे रहे। तो सूरज उग आया तब संध्योपासना करते हो, क्या मूल्य रहा। सूर्य उगने के पूर्व ही संध्योपासना पूर्ण हो जाए और दोपहर में उत्तर तरफ मुख करके उपासना की जाती है। सूर्य उत्तर तो नहीं रहता है, लेकिन उत्तर की दक्षिण को अशुभ माना जाता है और शाम को पश्चिम तरफ। उस सूर्य रहते रहते होना चाहिए, डूबने पर नहीं। वो है तभी स्वागत कर लेना चाहिए, जब वो चला गया तब स्वागत करने गए, क्या मतलब। तो इस प्रकार सूर्य को आधार मान करके उपासना हिंदू करते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि पूरब हरि बसते हैं और पश्चिम अल्लाह बसते हैं। कोई इतना रूढ़ कर ले कि पूरब हरि, हिंदुओं का ईश्वर पूरब बसता है और मुसलमानों का ईश्वर पश्चिम बसता है, तो धोखा होगा। साहब कहते दिल में खोज दिले में खोजो ये करीमा रामा। करीम और राम तुम्हारे दिल में, दिल में खोजो, दिल में खोजो। बारंबार कहते साहब दिल में खोजो। करीम और राम, ईश्वर और परमात्मा और अल्लाह और गॉड तुम्हारे दिल में। और हर दिलदार को उसी को समझो कि सब दिलों में जो बैठा हुआ है वही राम है, वही रहीम है। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, बाहर राम रहीम नहीं। वेद किताब कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। कुछ लोगों ने साहब से उल्हाना दिया कि आप वेद किताब का खंडन करते हैं। साहब ने कहा मैंने खंडन नहीं किया। वेद किताब कहा कि झूठा। वेद किताब को झूठा कौन कहता है? झूठा जो न विचारे। जो विचार नहीं करता वो झूठा है। विचार नहीं करता है, केवल अंध प्रमाण मानता है। वैदिक कहते हैं वेद ईश्वर कृत है, ईश्वर ने भेजा है, इसलिए उसको जो मानेगा उसी का कल्याण है, बाकी का कल्याण नहीं। जो दूसरे हैं सब नास्तिक है। कुरान वाले कहते हैं कुरान ईश्वर की दी हुई चीज है, जो उसको मानेगा उसी स्वर्ग होगा, बाकी का नरक होगा। ईसाई कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट, बाइबल का नया नियम, ये ईश्वर की वाणी है, भविष्यवक्ताओं की वाणी है। इसको जो मानेगा उसी स्वर्ग होगा, बाकी का नरक होगा। यहूदी कहते हैं कि ईश्वर की वाणी बाइबल है और वो पुरानी बाइबल है, और उसको जो मानेगा उसका स्वर्ग होगा, बाकी का नरक होगा। एक यहूदी जज थे, तो
वो एक शपथ पहले शपथ लेते थे तो गीता, कुरान, बाइबिल ये सब लेके शपथ लेते थे। अब शायद ये धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो बाइबिल ले करके किसी को शपथ लेना था, तो जो जज था यहूदी था। यहूदी ने कहा कि मैं ऐसे बाइबिल को नहीं छूऊंगा जिसमें नया टेस्टामेंट हो, यानी ये जो ईसा वाला हो। तो तोड़ी गई जिल्द और ईसा वाली निकाल दी गई। जो पुराना ओल्ड टेस्टामेंट रहा यहूदियों का, वही उसी की जिल्द साजी हुई। तब वो जज ने उसको अपने हाथ में लिया उसको उपयोग करने के लिए। इन्हीं यहूदी लोग बाइबिल के नए नियम से अत्यंत घृणा करते हैं। वे कहते ईश्वर का पुत्र कौन हो सकता है, और ईश्वर का पुत्र बनते हैं, इसीलिए तो उनका वध कर दिया गया था। तो खैर ईश्वर का पुत्र क्या है, ये तो सब सारे ईश्वरवादियों की जालसाजी कुछ न कुछ बनी रहती है। वे कुछ जालसाजी करके समाज को अपने फेवर में लाना चाहते हैं और इससे सांप्रदायिकता फैलती। हमारा महापुरुष ईश्वर का पुत्र है, अब उसके थ्रू ही कल्याण होगा, जो नहीं मानेगा उसका नरक होगा। तो ये कितनी संकुचितता है। इसमें सांप्रदायिकता का जार फैलता है। अपनी अपनी किताबों, महापुरुषों और परंपराओं को ईश्वर प्रदत्त मान लेने पर दूसरे का अनिश्वरीय और नास्तिक और काफिर और बेदीन कहा जाता है, और इसमें धार्मिकता का नाश होता है और इसमें सांप्रदायिकता का विष फैलता है। वस्तुतः सारी पुस्तकें मानव रचित है, सारे महापुरुष केवल मानव हैं। सभी पुस्तकों को आदर करना चाहिए। साहब कहते झूठा जो न विचारे, जो विचार नहीं करता वो झूठा है। वेद पढ़ो, विचार करो, क्या उसमें ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। अब वेद जब बने, कितने नियम उस समय के लिए उपयुक्त थे, आज नहीं उपयुक्त है। तो आज भी वो कैसे चलाए जाए। यज्ञ में पशुओं का वध होता था, वो सारा विधान है, वेदों में वर्णित है। अब वो आज वैदिक लोग ही नहीं मानते हैं। 55 मुद्दे ऐसे हैं शास्त्रों के और वैदिक शास्त्रों के जो कलिवर्ज कह करके परित्याग कर दिया गया, वेदों में वर्णित है। अब वो आज वैदिक लोग ही नहीं मानते हैं। 55 मुद्दे ऐसे हैं शास्त्रों के और वैदिक शास्त्रों के जो कलिवर्ज कह करके परित्याग कर दिया गया है। आज से करीब 1000 वर्ष पूर्व से ही धर्मशास्त्रों में पंडितों ने बारंबार लिखा, ये कलिवर्ज है, ये कलिवर्ज है, ये कलिवर्ज है। इन कलकाल में नहीं करना चाहिए। तो वेद के अनुगामी ही वेद की कितनी ही बातें आज नहीं मानते। ऐसे कुरान के अनुगामी कितने कुरान की बातों को आज नहीं मानते। बाइबिल के अनुगामी बाइबिल की बातों को आज नहीं मानते। तो ये केवल कबीर ही नहीं, और लोग भी तो ऐसा सोचते हैं। और कबीर इसको कहते तो क्या बुरा करते हैं। साहब कहते वेद किताब झूठा नहीं, झूठा वह है जो विचार नहीं करता, सब बात को मान लेता है। पढ़ो, समझो, सारा सार विचार करो। जो सार है मानो, जो सार न हो न मानो। और अब एक दूसरे से बातें टकराती हैं, दोनों सच कैसे होंगी, विचार करो। और ये पक्षपात बिल्ली वृत्त, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो एक ही बार में काम तमाम कर देती है, और अपने बच्चे को मुख से पकड़ करके ले जाती है तो दांत नहीं लगने देती। अपने मत की किताबों को एकदम सिरे से मान लेना और दूसरे के मत की किताबों को नास्तिक और काफिर और बेदीन की मान लेना, ये कहां तक उचित है। तो साहब कहते जो विचार नहीं करता वो झूठा है। और मैं वेद किताब को झूठा नहीं कहता हूं। झूठा तो वह है जो विचार नहीं करता है और आंख मूंद करके मानता है। अपनी किताबों को आंख मूंद करके मानता है और दूसरे की किताबों को फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहता है। इस पक्षपात का मैं विरोधी हूं। सब घट एक एक के लेखे भय दूजा के मारे। सब घट एक एक के लेखे, सभी घटों में, सभी शरीरों में एक एक आत्मा रहता है। यहां साहब विवरण से कहते एक एक, सब में एक नहीं, एक एक रहता है। कहते आत्मा सब में एक है। इसका लाक्षणिक अर्थ है एक समान है। ये नहीं कि सब में एक है। अगर सब में एक है तो एक के मरने पर सबको मर जाना चाहिए, एक के जन्म में सबका जन्म होना चाहिए, एक के सुखी में सबको सुखी होना चाहिए, एक के दुखी में सबको दुखी होना चाहिए।
जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। इस सांकारिका में ईश्वर कृष्ण ने कहा है जनन मरण करणानाम, सबका जन्म एक साथ नहीं होता, सबका मरण एक साथ नहीं होता। करण जानने की साधन सबके अलग अलग है, कोई देख रहा है तो कोई आंखें बंद किए है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तेश्च। प्रतिनियम सामान्य नियम जो है सबके अलग अलग है, एक नियम से सब नहीं चल रहे हैं। जो प्रवृत्ति है वो युगपत नहीं है, युगपत नाम एक साथ अयुगपत है, युगपत नाम एक साथ अयुगपत है। एक साथ सबकी प्रवृत्ति नहीं, एक खड़ा है तो एक बैठा है, एक चल रहा है तो एक सोया है, प्रवृत्ति सबकी एक नहीं है। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों का भी विपर्जय है, कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत है, चेतन बहुत है, आत्मा बहुत है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कपिल महाराज ने बहुत पहले कहा था, जिसकी परंपरा में ईश्वर कृष्ण ने कहा। कबीर साहब कहते सब घट एक एक के लेकर, सब घट में एक एक जीव आत्मा है। भय दूजा के मारे, ये समझ लो, दूजे को कष्ट देने में भय करो, भय दूजा के मारे, दूजा को मारने में, दूसरे को मारने में तुम भय करो कि तुम मारोगे तुम भी मारे जाओगे, पीड़ा दोगे पीड़ा पाओगे। इसीलिए किसी को पीड़ा मत दो। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। साहब कहते जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं। लोग कहते हैं जो नहीं समझते हैं कि जैसे हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र को साहब एक समझे, तैसे स्त्री पुरुष को एक नहीं समझे। उन्होंने स्त्रियों की निंदा की, लेकिन पूरा बीजक पट डाली, स्त्री निंदा नाम की कोई चीज नहीं है। बारंबार बल्कि यह है कि को पुरुषा को नारी, कौन पुरुष कौन नारी। अरे स्त्री पुरुष तो शरीर है, आत्मा एक समान है। हंस दे तज न्यारा हुई ताकि जात कहे हो कोई, स्याह सफेद की राता पियरा, आवरण वर्ण की ताता सेरा। हिंदू तुरुप की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करो बिचारा। नारी और पुरुष, ब्राह्मण शूद्र कुछ नहीं, मानो मानो है, जीव जीव है। तो साहब कहते जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप है। उपाने नाम पैदा हुए, संसार में जितने स्त्री पुरुष पैदा हुए हैं सब तुम्हारे रूप हैं, यानी आत्मा सबकी समान है। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरुपीर हमारा। कबीर साहब कहते जो अल्लाह और राम का पोंगरा है, पुत्र है, संतान है, वो हमारा गुरुपीर है। दुनिया में लोग मानते हैं, हिंदू मानते हैं कुछ दिनों से कि ईश्वर का अवतार होता है, राम और कृष्ण अवतार है। मुसलमान मानते हैं ईश्वर का पैगंबर मोहम्मद है। ईसाई मानते ईसा है, ईश्वर का पुत्र या पैगंबर। मूसाई मानते हैं मूसा है, और भी बहुत पैगंबर माने गए हैं। साहब कहते हैं अल्लाह और राम का जो पोंगरा है, अल्लाह से मतलब है सामी परंपरा का ईश्वर, राम से अभिप्राय आर्य परंपरा का ईश्वर। सामी यहूदी ईसाई इस्लामी सामी कहलाते हैं। नूह नाम के एक महान पुरुष हुए हैं, उनके 3 पुत्र हुए, साम हेम एपेत। साम बड़े थे, और साम की ही संतान यहूदी, अरबी, मिस्री माने जाते हैं, मिस्र के लोग। और यहूदी ईसाई इस्लामी इसलिए सब सामी परंपरा के कहे जाते हैं। सामी परंपरा का ईश्वर अल्लाह, आर्य परंपरा का ईश्वर राम, और इसके पोंगरा नूर, प्रकाश, बालक, अवतार, पैगंबर, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ईसा, मूसा, मोहम्मद। साहब कहते सुगुरु पीर हमारा, ये हमारे गुरु पीर हैं, आदर देते हैं साहब। ये सब हमारे गुरु पीर हैं, आदरणीय हैं, हम इनको आदर देते हैं। इस माध्यम से वह आदर भी दे देते हैं और कहते हैं कि कोई ईश्वर का यानी संदेश वाहक और पुत्र अवतार नहीं है, ये सब काल्पनिक है। वास्तव में जितने महापुरुष हैं वो हमारे गुरुपीर हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं। और सभी महापुरुषों को आदर दो
और सत्य सार्वभौमिक है। वो मंदिर मस्जिद में सीमित नहीं है, अल्लाह और राम शब्द में सीमित नहीं है, पूरब और पश्चिम में सीमित नहीं है, हिंदू मुसलमान में सीमित नहीं है, कुरान और बाइबल में सीमित नहीं है, वेद में सीमित नहीं है। वो तो मनुष्य के दिल में है। सत्यता को ठीक से समझने की चेष्टा करो और सार्वभौमिक धर्म के महत्व को समझो।